हेलो गाइज, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपी शोरान में। जो पीछे की 2-3 क्लासें हुई हैं उसमें हमने चाल, समय और दूरी को अच्छे से पढ़ रखा है। जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे हम रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी कंप्लीट कर लिया है। अब चाल, समय और दूरी में हम पढ़ेंगे सापेक्ष चाल, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछता है एग्जामिनर, कि चोर और पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे सापेक्ष चाल से उठ के आते हैं। कहीं ना कहीं रेलगाड़ी भी इसी से संबंधित है। रेलगाड़ी के जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी यही से आएंगे। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इसी से आएंगे। इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में। चाल, समय और दूरी में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आ जाता है। अगर आप अपने चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो आए, रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल रहे हैं, जैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है। और देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। इसके बाद में आप नहीं भूल पाओगे कहीं भी, सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे हम। फिर देखो, सापेक्ष चाल क्या होती है। सापेक्ष चाल में कम से कम आपके पास 2 स्पीड होनी चाहिए और दोनों की दोनों स्पीड अलग अलग होनी चाहिए। जैसे चोर और पुलिस में चोर की स्पीड अलग है, पुलिस की अलग है। रेलगाड़ी में रेलगाड़ी की स्पीड होगी। इसमें फ़र्क क्या होगा चोर और पुलिस और रेलगाड़ी के क्वेश्चन में, कि रेलगाड़ी में आपकी स्पीड रेलगाड़ी की ही होगी। फिर इसके अलावा वो किसी आदमी की स्पीड दे सकता है, किसी दूसरे साधन की स्पीड दे सकता है। बाकी वो जब खंबे को और प्लेटफॉर्म की जब डिस्टेंस देगा, उस समय हमारे को क्या माना है कि प्लेटफॉर्म स्थिर है, खंबा है वो स्थिर है, उनकी चाल हम 0 ले लेते हैं। नाव और धारा का जो क्वेश्चन होगा उसमें धारा की अलग स्पीड होगी, नाव की अलग स्पीड होगी। तो कम से कम 2 स्पीड चाहिए सापेक्ष चाल के लिए। अब 2 स्पीड जब सापेक्ष चाल के लिए, सापेक्ष चाल का रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, जैसे हम तुलना ही कर रहे हैं, एक जैसे हम तुलना ही कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि एक व्हीकल है वो इस साइड में 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा साधन है वो भी इसी साइड में 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि ये जो पीछे वाला साधन है, पीछे वाला व्हीकल है, ये आगे वाले को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। अगर लास्ट तक चलते रहेंगे तो क्रॉस ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड डबल है। करेगा तो कब करेगा, कितनी दूरी के बाद में करेगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है, तो जब स्पीड एक ही साइड में हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जब स्पीड एक ही दिशा में हो तब हम उसको माइनस कर देंगे 5। आपको कहीं ना कहीं खुद से ऐसे क्वेश्चंस को जोड़ना होगा। जैसे हम किसी बस में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, दूसरी बस अगर हमारे पास से ओवरटेक करती है तो उनकी स्पीड हमें धीरे दिखाई देती है कि वो धीरे से ओवरटेक कर रही है, क्योंकि उनकी स्पीड माइनस हो रही है। एक गाड़ी है वो हमारे सामने से आ रही है, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा हो, ये कब होगा, जब दिशा कैसी होगी, समान होगी, दिशा समान हो। यहाँ पे नोट कर लेना, जब दिशा समान हो तो चालें घट जाती हैं। यहाँ पे जब डायरेक्शन, दिशा विपरीत हो, जब दिशाएं विपरीत होगी तो चाल होगी वो जुड़ जाएगी, चालें जुड़ जाएगी। जैसे ये इसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये जुड़ के 10 + 5 हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये किस तरह से देखेंगे, अगर हमारे सामने से कोई गाड़ी आ रही है और हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, सामने वाले की 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो हमारे को 15 किलोमीटर पर आवर से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसमें हमारी चाल भी जुड़ जाएगी अगले की चाल के
साथ में, ठीक है। जब दिशा समान होगी तब माइनस करेंगे, जब दिशा विपरीत होगी तब प्लस करेंगे। लेकिन एक तरीका क्वेश्चन होगा, एक टाइप ऐसी होगी जिसमें इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा वो देखो, जब नाव और धारा पढ़ेंगे हम तो धारा की स्पीड और नाव की स्पीड इसके जस्ट अपोजिट होगी। जब नाव और धारा पढ़ेंगे, नाव और धारा, तो देखो कि नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की स्पीड भी इधर 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अब देखो आप कि जब दिशा एक समान थी तो चोर पुलिस रेलगाड़ी के सभी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे। जब दिशा समान होगी, जब दिशा समान होगी तो चालें जुड़ जाएगी, समान होगी तो चाल क्या हो जाएगी, 10 + 2 कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और जब धारा की दिशा नाव की दिशा के विपरीत होगी, जैसे ये 10 किलोमीटर पर आवर से नाव जा रही है एक बोट और उसकी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर से धारा की गति है, तब क्या करेंगे, इस साइड में, इस डायरेक्शन में जब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तब चोर पुलिस और रेलगाड़ी के क्वेश्चन में क्या होगा कि उनकी स्पीड जुड़ जाएगी और यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 10 - 2। इसको आप कहीं ना कहीं रियलिटी से भी जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए, जब नाव जा रही है और उसके सामने से जब धारा आएगी तो उसका विरोध करेगी, जब नाव की स्पीड का विरोध करेगी यानी धारा उसकी स्पीड को कम कर देगी। जब आगे की तरफ नाव जा रही है और उसी दिशा में आपकी धारा की दिशा वही दिशा है, सेम दिशा है, जब दोनों की सेम दिशा होगी तो क्या पीछे से धक्का महसूस करेगी नाव और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से करने हैं कि जब एक ही दिशा समान हो, जब दिशा समान होगी तो चालें माइनस हो जाएगी, जब दिशा विपरीत होगी तब चालें प्लस हो जाएगी। ये दोनों ये कंसेप्ट लगेगा आपके चोर पुलिस और रेलगाड़ी के क्वेश्चन में। जब यहाँ पे धारा की बात आ जाएगी, बोट एंड स्ट्रीम की बात आ जाएगी, तो जब उनकी दिशा एक समान होगी तब चालें जुड़ जाएगी, जब दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तब चालें माइनस हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं हम इन क्वेश्चन को करके देखें तो ज़्यादा बेहतर है। चलो आज हम इनके क्वेश्चन सबके क्वेश्चन करेंगे, चोर पुलिस के, रेलगाड़ी के, नाव धारा के। चलो देखो फिर क्वेश्चन देखो, चोर और पुलिस के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखो कि जैसे यहाँ पे चोर खड़ा है और चोर से 1000 मीटर दूरी पे एक सिपाही खड़ा है, ठीक है। चोर इस डायरेक्शन में S1 गति से और इसकी स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर जैसे ही चोर को सिपाही ने 1 किलोमीटर पहले देख लिया तो सिपाही ने पीछा किया। अब एक बात तो ये है कि सिपाही कभी भी क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम गति से पीछा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से कम स्पीड से पीछा किया तो चोर तो आगे बढ़ता रहेगा। अरे सिपाही से ये दूरी बीच में जो 1000 मीटर की है वो बढ़ती रहेगी, और क्या कभी चोर है वो सिपाही के हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सिपाही अपनी स्पीड चोर की स्पीड से ज़्यादा रखेगा। क्या रखेगा? सिपाही हमेशा ही चोर से स्पीड ज़्यादा रखेगा। अब वो इसी डायरेक्शन में कम से कम यूँ मानो कि 15 की स्पीड से जाए, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तब तो वो उसको पकड़ पाए कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि ये कितनी दूरी के बाद में पकड़ेगा। अब क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछेगा आपसे कि कितने टाइम में पकड़ेगा, आपसे टाइम पूछ लेगा, फिर आपको डिस्टेंस भी पूछ लेगा। अब डिस्टेंस भी 2 तरीके से पूछेगा। डिस्टेंस 2 तरीके से किस तरह से पूछेगा? पहले बोलेगा कि चोर जिस जगह पे खड़ा था उससे कितनी दूरी पे पकड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सिपाही जिस जगह से खड़ा है उससे कितनी दूरी पर पकड़ा गया। दूरी मैं आपको निकाल के बता दूंगा कैसे निकालनी है। पहले इसका कंसेप्ट देखो कि यहाँ पे जब दोनों की एक ही दिशा होगी तो उनकी स्पीड एक दूसरे से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने का मतलब क्या हुआ? चोर को हम स्थिर मान लेंगे और इसकी स्पीड 5 हो जाएगी,
क्योंकि वो 10 से चल रहा है, इसकी 15 से चल रही है, तो 5 की स्पीड से सिपाही चल रहा है। फिर दूसरी बात क्या होगा कि आप जब चोर के स्थान से अपनी जहाँ पे पकड़ा गया उसकी दूरी निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, और अगर आपको सिपाही की डिस्टेंस पूछे, सिपाही की जगह जो खड़ा था, सिपाही जिस जगह खड़ा था वहाँ से आपको डिस्टेंस पूछे कि कितनी दूरी पर पकड़ा गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें 1000 मीटर 1 किलोमीटर ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे स्पीड कभी कम नहीं हो सकती। दूसरी बात, चोर और सिपाही के क्वेश्चन में एक दूसरे से विपरीत गति कभी नहीं आएगी। ये कभी नहीं होगा कि आप सोच लो नहीं सर इधर शॉर्टकट नहीं था, इधर से शॉर्टकट पड़ता है, चोर भी घूम के इधर से ही आएगा, सिपाही को पता था ये विपरीत दिशा में जाके इधर से पकड़ लिया इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कभी भी मानना नहीं है। मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी मान बैठो। ये कभी नहीं सोचना है कि ये इसकी गति है, कभी बताया नहीं जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन में। चोर और सिपाही के क्वेश्चन में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इनकी दिशा एक समान है या अपोजिट है। आपको हमेशा ये मान के ही चलना है कि इनकी दिशा एक ही समान है, एक ही दिशा में है, इनकी गति है वो एक ही दिशा में है, इनकी चाल एक ही दिशा में है। कभी भी इसकी विपरीत डायरेक्शन में नहीं मानना है कि सर इधर से शॉर्ट करता है, इधर से जल्दी पकड़ेगा ये। ठीक है, एक ही दिशा में मानी जाएगी, और जब एक दिशा में मानोगे तो इनकी चालें माइनस से हो जाएगी। चलो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। फिर एक देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्या दिया हुआ देखो कि एक चोर है वो 120 मीटर की दूरी से एक पुलिस वाले को देखकर, यानी यहाँ पे चोर खड़ा हुआ है, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर है। 120 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाले को देखकर 7 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। चोर है वो दौड़ेगा, पुलिस की साइड में दौड़ेगा या पुलिस के विपरीत दिशा में। अब ये आपका कॉमन सेंस है, वो बात करेगा यहाँ पे कि चोर है वो कभी पुलिस की तरफ तो नहीं आएगा, वो हमेशा पुलिस के अपोजिट साइड में जाएगा, और कितने की स्पीड से जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर पर प्रति घंटे की गति से तुरंत उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी भी उस चोर को देख लेता है, तो पुलिसकर्मी भी क्या करेगा कि उसी दिशा में, अब दिया हुआ नहीं है कि उसी दिशा में दौड़ रहा है, लेकिन उसका पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पीछे दौड़ेगा। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और चोर पकड़ा जाता है। नतीजा ये रहा कि चोर पकड़ा गया, बीच में ये पुलिसकर्मी कहीं रुका नहीं। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है, दूरी 120 मीटर की दी हुई है। अब आप बोलोगे सर वो दौड़ा नहीं क्या, मैंने यही बताया था कि सापेक्ष चाल में इस चाल को जीरो बनाने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये दूरी यही रहेगी। यहाँ पे दूरी इसी को काम में लेंगे, 120 मीटर की दूरी यही दी हुई है। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय निकालेंगे तो चाल कहाँ जाएगी, नीचे। और जब एक ही दिशा में चाल दी हुई होती है तो मैंने बताया था चाल होगी माइनस। केवल बोट और स्ट्रीम नाव धारा के क्वेश्चन में प्लस होगी, बाकी माइनस होगी। तो 8 में से 7 को माइनस किया कितना जाएगा, 1। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अब जो बट्टे के नीचे बटा लगा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा 18, ये लो ऊपर आ गया 18। अब 5 से काट दो इसको, 24 पंजे 120, 24 गुणा 18 सेकंड का उसको टाइम लगा, सेकंड में आ गया, ये इतना उसको टाइम लगा है। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे इतना समय उस चोर को लगा हुआ है पकड़ने में। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारे को तो दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा, और हमारे को ज्ञात क्या करना, चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर की स्पीड कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास समय आ गया 24 गुणा 18। अरे जब हमारे को दूरी निकालनी होगी तो समय और चाल आपस में गुणा हो जाएगी। तो समय तो है 24 गुणा 18 सेकंड,
और चाल किसकी लेंगे, चोर की दूरी ज्ञात करनी है तो चोर द्वारा तय की दूरी ज्ञात करनी है तो चोर की स्पीड ले लो 7 किलोमीटर पर आवर। अब 7 को फिर वापस चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, किलोमीटर को तो किससे गुणा करें, 5/18 से गुणा कर दें, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, इन सबको आपस में गुणा करो, 24×5 120 हो जाएगा और 120 को 7 से गुणा कर दो 840 मीटर आ जाएगा। 12×84 0 का 0 840 मीटर। अपना ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि जब इनकी स्पीड एक ही दिशा में दी हुई होगी, चोर और पुलिस हमेशा एक ही दिशा में जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना, चोर और पुलिस की दिशा सेम होगी। जब सेम दिशा होगी तो इनकी गति है वो एक दूसरे में से माइनस कर दी जाएगी। स्पीड चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, हमें समय निकालना था इसलिए समय ऊपर चला गया, चाल नीचे आ गई। दूरी 120 मीटर थी, चाल हमने 8 में से 7 को माइनस करके 1 बना दिया और किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा किया, 18 ऊपर चला गया। 5 से 120 को घटा 24 आ गया, 24×18 सेकंड आ गई। फिर हमें दूरी ज्ञात करनी थी तो समय था 24×18 सेकंड, उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि चोर की गति 7 किलोमीटर थी। फिर किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया, 18 से 18 कट के मल्टीप्लाई जब किया सॉल्यूशन आ गया इसका 840 मीटर। यानी चोर है वो अपनी जगह से 840 मीटर की दूरी तय करता है। अब इसकी जगह यही क्वेश्चन यहाँ पे चोर की जगह सिपाही भी दे सकता था आपको। जब यहाँ पे सिपाही दे देता तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाता बिल्कुल। सिपाही देते ही क्या हो जाता कि चोर यहां से दौड़ा है कितना 840 मीटर, तो यहां से पुलिस वाला पकड़ने में कितनी दूर गया, वो 840 तो दौड़ा पुलिस वाला, लेकिन 120 मीटर ये भी तो दौड़ा है। तो 840 में आप 120 जब ऐड कर दोगे तो आपके आ जाएगा 960। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहो तो यहाँ पे जो 24×18 को 7 से गुणा किया है वहाँ पे आप स्पीड पुलिस वाले की लगा देना, यहाँ पे 8 कर देना। जब 8 करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन SSC CPO 11 नवंबर 2022 को आया हुआ है। आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। रेलवे, SSC GD, CHSL में से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देख करके, यानी 500 मीटर दूरी के ऊपर एक पुलिसकर्मी को देख के एक चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ने लगता है। चोर ने जैसे ही पुलिसकर्मी को देखा वो दौड़ने लग गया। और कितनी दूरी पर खड़ा है, चोर यहाँ खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है पुलिसकर्मी। अब यहाँ पे चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर दी हुई है कि वो 500 मीटर से देख लेता है और कितने की स्पीड से दौड़ने लगता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की गति से उसका पीछा करता है। तो पुलिसकर्मी कितने की स्पीड से पीछा करता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चोर को अंत में पकड़ लेता है। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, अब की बार पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है हमारे को। ये क्वेश्चन SSC CHSL 10 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी SSC एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो उस जितने भी एग्जाम आगे भी होगी उनमें भी उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ये तो आप कंफर्म मान के चलो। हाँ, हो सकता है उसमें डेटा चेंज हो जाए, यहाँ पे 12 हो जाए, यहाँ पे 15 हो जाए, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन टाइप यही रहने वाली है। जो पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपका एक क्राइटेरिया भी बना रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है और हमारे को इस तरह से करना है। टाइम बिल्कुल लगाना नहीं है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है चोर और पुलिस के बीच की दूरी दी हुई है और उनकी चाल दी हुई है। मैंने बताया है कि जब चोर और पुलिस का क्वेश्चन आ जाए आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी, दोनों की जो स्पीड है वो एक ही दिशा में होगी, तो आप उसकी स्पीड को माइनस कर दोगे एक दूसरे में से। आप यहाँ पे दूरी, यहाँ पे समय निकालो। पहले तो समय निकालेंगे कि कितनी देरी में पकड़ा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दूरी कितनी दी हुई है, 500 मीटर दी हुई है, और 500 मीटर में चाल कितनी हो जाएगी। चाल जब एक ही दिशा में दी हुई होती है तो माइनस होगी, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगी।
लेकिन दिक्कत यह आती है कि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है, और जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो उसको गुणा करेंगे हम 5/18 से। अब बटे के नीचे बटा आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो सबको आती है, ये रहा 18। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 से 0 कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 90 और 0 सेकेंड, 900 सेकेंड आ गई। अब यहाँ पे आपको इतना तो करना ही करना है, जब चोर पुलिस का क्वेश्चन आएगा तो इतना तो करना ही होगा। फिर आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन को पढ़ना है कि चोर पुलिस को चोर को पुलिस पकड़ लेती है, सॉरी, तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी याद करनी है। कई बार आपको क्वेश्चन में पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी पूछ लेगा, कई बार आपको चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूछ लेगा। यहाँ पे आपको दूरी जब निकालनी होती है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहाँ पे समय आपके पास आ चुका होता है। जिसकी भी आपको दूरी पूछे, चोर की दूरी पूछे कितनी दूरी तय की, पुलिसकर्मी ने कितनी दूरी तय की, उसी की स्पीड से आप उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे। लेकिन फिर से दिक्कत यही आएगी कि यहाँ पे सेकंड में आया है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और जब आवर को सेकंड में चेंज करते हैं तो किस से गुणा करते हैं, 3600 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो 3600 से गुणा कर दिया, 3600 से 2 0 से 2 0 कट गए, 9 चौक 36, 4 3 12, 4 3 12 है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3 किलोमीटर। कि पुलिस कर्मी है वो 3 किलोमीटर दौड़ेगा तब तक चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, हम समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। आप ध्यान से क्लास में डटे रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइक कर दो एक बार। फिर देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले में आपको चोर की दूरी पूछी थी कि चोर कितनी दूरी तय करेगा, अब की बार पुलिसकर्मी की दूरी पूछी है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। अगर ये समझ में आ गया है, और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि चोर और पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एक दूसरे पे से उनकी स्पीड है वो माइनस ही होगी। जहाँ पे माइनस नहीं होगी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें माइनस नहीं होने वाली है। चोर और पुलिस की क्वेश्चन इसी टाइप से आने वाले हैं। SSC CHSL 10 अक्टूबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो GD हो, चाहे CHSL हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बाकी SSC की कोई भी एग्जाम हो, CPU CG, सब में यही क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से। अगर क्वेश्चन नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है वो 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से दौड़ता है। यानी कोई एक आदमी है, वो A स्थान से B तक जाता है और 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए दौड़ता है, और कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, औसत चाल से, ये इसकी औसत चाल है, ध्यान रखना, औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटे 15 मिनट के लिए फिर आगे और दौड़ता है वो 1 घंटे 15 मिनट के लिए, 1 आवर 15 मिनट, 32 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है, तो औसत चाल याद कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CHSL 3/6/2022, 3 जून 2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता हमारे सापेक्ष चाल में रिलेटिव स्पीड में कि इनकी रिलेटिव स्पीड ज्ञात कीजिए, सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करना है आपको इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 घंटे लिख सकते हैं क्या। 1/2 का मतलब आधा घंटा हो जाएगा। फिर 1 घंटा 15 मिनट है, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 मिनट को, ये तो 1 घंटा हो गया, 15 मिनट को लिख सकते हैं 1/4, 4 एकम 4 और 1 5, क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। अब तो किसी को कंफ्यूज नहीं रहेगा कि 5/4 कहाँ से लिखा। ये 1/2 घंटे, 1 5/4 घंटे, ये 20 किलोमीटर पर आवर से और ये 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलते हैं। आपको यहाँ से रिलेटिव स्पीड याद करनी है, रिलेटिव स्पीड यानी औसत चाल आपको याद करनी है। औसत चाल
बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब आपको यहाँ पे दूरी क्या दी हुई है, देखो पहले दूरी कहीं पे भी दी हुई है क्या? चलो एक बार देख लो। ये 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और आधा घंटा दौड़ रहा है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यहां तक सही है? अरे 20 को 1/2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। यहां पे 32 किलोमीटर पर आवर गति से दौड़ रहा है, तो स्पीड मल्टीप्लाई समय 5/4, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी 32 किलोमीटर पर आवर से ये 1 घंटा 15 मिनट दौड़ेगा, तो 40 किलोमीटर की गति तय कर लेगा, दूरी तय कर लेगा। फिर टाइम देखो, 1/2 घंटे प्लस 5/4 घंटे हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर लो। 40 और 10 50, इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, ऊपर चला जाएगा 4, 200/7 आ जाएगा। कैसे है पता है? इनका एलसीएम लिया 4 आया, और 4 जब एलसीएम लेंगे इसको 2 से गुणा कर दो। ये लो, अब समझ में आ जाएगा आराम से कि ऊपर 2 और 5 को जोड़ दिया, नीचे 4 एक जैसा था वो ऊपर आ गया। अब इसको सोल्व करो। 7 दूनी 14, 6 0 56, 4 0 5, 28.5 अप्रोक्सीमेट 6, ये रहा आंसर। 28.6 किलोमीटर पर आवर की उसकी रिलेटिव स्पीड थी, औसत चाल थी। रिलेटिव स्पीड थी ना, हाँ सॉरी एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड पूछ रहा हमारे वो, औसत चाल नहीं पूछ रहा। एवरेज स्पीड आ गई इसकी 28.6 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। आपको ज़रूरत है तो ज़रूरत केवल इस चीज़ की है कि आप लास्ट तक क्लास को देखिए, सारे के सारे नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो मेरे को आ रहा है, मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये नहीं देखोगे, डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट देने में लगे हुए हो, डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने में लगे हुए हो, तो वहाँ पे आपको नंबर भी नहीं आएंगे और माइनस मार्किंग में भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको लगेगा ये सही है, वो गलत करके आओगे आप। ठीक है? और एक एक क्वेश्चन इस भर्ती में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और रेलवे में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आरपीएफ की जो वैकेंसी भी आ रही हैं, आ रखी हैं, वो है 4000, और फॉर्म भरे गए हैं लगभग 50 लाख प्लस। अब देख लो कंपटीशन कितना है। आप ऐसी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते कि गलती हो जाएगी क्या होगा। आपको पूरी क्लास लेनी ही पड़ेगी, लास्ट तक टिके रहना ही पड़ेगा। ठीक है? नोट्स बनाने ही होंगे, क्योंकि ये नोट्स, इन नोट्सों में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपसे। मैं पिछले एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये इतनी टाइप का होता है, और जितना मैंने बता दिया उससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। लेकिन आपको सारी टाइप के क्वेश्चन हैं वो नोट्स में नोट करने होंगे। उसके बाद में क्या करना होगा कि जितने भी मॉक टेस्ट देते हो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनको एक बार निकाल लेना आप, एक दो क्वेश्चन को, ज़्यादा बड़े नोट्स भी नहीं बनवा रहा। फिर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सोल्व करके देखना कितना आपको फ़ायदा मिलता है। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन करोगे। 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 के से 35 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। ठीक है? ऐसे ही जीडी में क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे आप सही कर पाओगे। CHSL के क्वेश्चन भी सारे कर सकते हो। इसी प्रकार से ये हमारा बैच बनाया गया है। जो अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत है वो केवल आपके लिए ही है। आपसे इसके लिए बदले में कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है? बिल्कुल फ्री क्लास है, लीजिएगा। डेली आपको 11 से 12 बजे के बीच में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी लाइव क्लासेज में इतने बच्चे इंटरप्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो अभी बता रहे हैं, आपको डाल रहे हैं। जो पहले का चैनल था वो हमारा फ्रीज हो गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर चैनल को लाइक कर दो जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बीच बीच में आप अगर डिस्टर्ब होते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में लिख लिया करो नोट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कि 3 शहर ABC इस तरह स्थित हैं कि यदि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। तो किस तरह से करेंगे? देखो, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं, इसका मतलब A यहाँ पे बसा हुआ शहर है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। ठीक है? राशिद नाम का कोई लड़का है, वो यात्रा कर रहा है A से B तक, उसको 40 किलोमीटर पर आवर से यात्रा कर रहा है।
फिर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहा है बी से सी से ए तक वो 72 किलोमीटर प्रति आवर से यात्रा कर रहा है। अब बात आती है कि उसकी औसत चाल हमारे को बतानी है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 8/6/2022 8 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं औसत चाल के एवरेज स्पीड में, ये पूछ लेता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे वो यहाँ पे दूरी को अक्स मान के फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, और अक्स मान के सॉल्यूशन करोगे तो आपको टाइम लगेगा कम से कम 5 से 10 मिनट, क्योंकि जब तक अक्स का मान आएगा 5-7 मिनट में दो। और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कम से कम इस तरह के 2 क्वेश्चन आगे तो 2 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन का टाइम ले लेंगे वो। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक इसमें यही है कि आपको इसमें दूरी मान लेनी है। मैथ के स्टूडेंट हो, मान लोगे? तो बोले मानने को तो अक्स भी तो माननी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अक्स बिल्कुल नहीं माननी है। यहाँ पे आपको ये जितनी भी स्पीड दी हुई है, इन स्पीड का आप एलसीएम ले लोगे। 60, 40 और 72 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 6, 32, 36, 360। क्या आ जाएगा? 360। तो डिस्टेंस क्या बोल दोगे? हमने डिस्टेंस मान ली है 360 किलोमीटर। कितनी मान ली? 360 किलोमीटर डिस्टेंस मान ली हमने। अरे कुछ भी मान सकते हैं, हमने 360 मान ली। फिर हमें औसत चाल पूछी है, औसत चाल एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी का मतलब इन तीनों को जोड़ दोगे, 360 को, 360 प्लस 360 प्लस 360। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, नीचे समय है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 360 दी हुई है, चाल कितनी है? ए से बी के बीच में 40, बी से सी के बीच में 60, सी से ए के बीच में 72। अब इसका सॉल्यूशन कर लो आप। इसको 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 0 से 0 कट गया, 5 36, 72 से 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर से कट जाएगा 5। 360 को 3 जगह जोड़ो, 360, 360 और 360, 0, 18 का 8, हसल 1, 9 1 10, 1080, 9 और 6 15 और 2 नहीं 15, 15 और 5 20, 0 से 0 कट गया, 2 से डिवाइड किया 54। क्या आंसर आ गया अपना? 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और 35 में से 35 क्वेश्चन को सही करके आइएगा, यही हमारी कामना है। अपने कुछ टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। समय, चाल और दूरी के लगभग टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो चोर सिपाही वाला आज हो गया, रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन है, ट्रेन के, नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन सारे के सारे कवर करेंगे A to Z। कल अपनी क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 100%। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कमी कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।